देन मूविंग फॉरवर्ड, फटाफट 10:30 हो गए, अभी आधा घंटा है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने कॉलेज डिटेल्स, आई एम कॉपिंग दैट पाथ, एग्जीक्यूटिंग इट, ताकि पता चले कल हम कहाँ पे थे, कहाँ अटके थे। एसपी डॉक्स तक मुझे ले लेना है लोकल होस्ट। Okay, there is some information we have entered of the college details. I can take here localhost phpMyAdmin backend. Okay, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका रेडी हो रहा है यहाँ पे, और आपको पता है हर एक लेक्चर का कोड मैं आपको इस पे रख ही देती हूँ गूगल क्लासरूम पे, है ना, ये भी आ जाएगा। चलो कॉलेज इन्फो। सो कल हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कॉलेज की डिटेल को स्टोर करता है ना। अगेन से फॉर एग्जांपल कॉलेज नेम इज से नारायण लाला BCA college. It's offering the course of BCA and it is in the Navsari at the location area. Okay, Navsari. Excellent. Okay, one record inserted. We can check it out. Okay, so it is 7 number पे नारायण लाला BCA college means it is working. ये हमने क्या किया? We are inserting the college information into database. Now, moving forward, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम डेटा एंटर कर रहे हैं वो हमें डेटाबेस पे जाके देखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले दी डेटा, डिस्प्ले दी रिकॉर्ड, डिस्प्ले दी रिकॉर्ड, डिस्प्ले दी इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो इसमें घबराने का नहीं है ना, ये हमको जो लोग चेक करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे डिस्प्ले करने का मतलब है आपको कौन सी क्वेरी लगानी है बेटा? जैसे कल उठ के आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं ऐड, आपको वर्ड मिलते हैं इंसर्ट, आपको वर्ड मिले स्टोर, आपको वर्ड मिले इंसर्ट, ऐड, स्टोर, देन स्टोर, बस इतने। अगर ऐसे वर्ड मिले तो हम कौन सी क्वेरी लगानी चाहिए हमें? इंसर्ट क्वेरी। वेरी गुड। आपको खाली ऐसा बोला जाए कि ऐड दिस कॉलेज इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस, तो घबराने का नहीं। ऐड करना है मतलब ऐड करना है तो कौन सा कमांड हमें लगाना है? इंसर्ट कमांड, इंसर्ट की क्वेरी। स्टोर बोला जाए, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस, बहुत भारी लगता है, लेकिन इट इज जस्ट एन इंसर्ट कमांड, कुछ घबराने का नहीं है, बराबर। अभी यहाँ पे भी डिस्प्ले द डेटा, डिस्प्ले द रिकॉर्ड, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। अरे भाई कुछ करना नहीं है, क्या करना है? सिलेक्ट करना है, राइट। डिस्प्ले वर्ड आ सके, डिस्प्ले, फिर बहुत मस्त वर्ड आता है व्यू, इट्स वेरी नाइस वर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यू, है ना। व्यू द डेटा, देखना है हमें डेटा को। सो इट कैन बी डिस्प्ले, इट कैन बी व्यू, इट कैन बी सिलेक्ट, राइट। तो उसमें कौन से कमांड हमें यूज करना है बेटा? सिलेक्ट, बराबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पे डेटा को व्यू करना है, ओके। तो ये हमारी कोडिंग। हम एक और बटन ले लेते हैं। बटन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। बटन का नेम मैं दूसरा दे देती हूँ, बटन 2, और जिसको मैं वैल्यू रख देती हूँ से व्यू, कंट्रोल एस। यू कैन सी हियर व्यू नाम का एक बटन आ गया। मतलब मैं इस पे क्लिक करूं तो डेटाबेस में से ये जो डेटा है ना वो मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कल ये किया था, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था। देन अगर पहले वाले बटन को क्लिक करें तो डेटा ऐड हो रहे थे, दूसरे वाले को बटन में क्लिक करूं तो मुझे डेटा डिस्प्ले करवाने हैं। तो चलो बटन को क्लिक को पहले तो एक वेरिएबल में ले लेते हैं, बाकी सबको तो हमने वेरिएबल में ले ही लिया हुआ है ना। चलो $B1 इज इक्वल टू $_post ब्रैकेट में बटन 2, सेकंड वाला बटन, कंट्रोल एस। कनेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, देखो तब इसलिए मैंने बोला था कि बटन की क्लिक इवेंट के बाहर ही कनेक्शन लिखने का, नहीं तो क्या होगा, आप पहले बटन के अंदर लिख दोगे तो दूसरे बटन पे कनेक्शन ही एरर बताएगा वो कि आपने कनेक्शन किया ही नहीं है ना। चलो कनेक्शन बाहर दे दिया, ग्लोबल वेरिएबल है $CN, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड बटन की क्लिक इवेंट मतलब यहाँ पे, तो कल के जैसे वापस कोडिंग। कनेक्शन स्टेप 1 इज हो गया है। सेकंड स्टेप, इफ बटन की क्लिक इवेंट, इफ इज सेट $B2, यही दिया है ना नाम? यस मैम। B1 दिया हुआ है।
चलो ओके, इफ इट्स एट $B1, बटन को क्लिक किया है, हमें पता है क्वेरी लिखनी है, स्टेप 2, आई एम राइटिंग $Q1 इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कॉलेज इन्फो। सारे डेटा फेच होके आ गए, है ना। आप अगर देखो डेटाबेस के अंदर, मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज इन्फो, इसको मैं निकाल दूं, वेयर कंडीशन नहीं लगाई है, राइट। अभी मैं इसको रन करूं, गो, राइट। क्या मिला मुझे, ये सारी डिटेल्स मिल गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। क्वेरी, थर्ड स्टेप क्या है, क्वेरी को क्या करना है, हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट। कौन सा फंक्शन यूज होगा, कौन सा फंक्शन यूज होगा, फेच। हाँ, फेच भी वर्ड आ सकता है, वेरी गुड जागृति, है बेटा। हाँ, एक मिनट, थोड़ा देखा जाए कितने लोग जग रहे हैं। नितेश, रोल नंबर 21, आर यू देयर? कोई किसी को असाइनमेंट मत देना कॉपी पेस्ट करने के लिए बेटा। MySQL i_ क्वेरी में कितने आर्ग्यूमेंट बेटा पास करते हैं बेटा, नितेश? 1 2 3 4, 2, वेरी गुड, शाबाश नितेश। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे की बेंच पे कौन बैठा है, बैठा है दीपाली, रूपाली, सॉरी, चलो रूपाली, आर यू देयर? देखो शिवम चला गया, मैडम क्वेश्चन पूछने लगे इसलिए। रूपाली, आर यू देयर बेटा? चलो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। रूपाली, यस मैम, ओके बेटा। 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ऐसा नितेश ने बोला, किसके अंदर, MySQL i_ क्वेरी के अंदर। वो 2 आर्ग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? चलो जल्दी, बाजू में, पहले तो बेंच पे बैठते थे तो आजू बाजू वाले बोल देते थे। बोल ही दिया, लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है ये टाइपिंग। चलो जल्दी। नम्रता, आर यू देयर? योगेश्वरी चली गई, नहीं पूछूंगी भाई ये योगेश्वरी। न्यू स्टूडेंट है क्या मैम? हाँ नम्रता न्यू स्टूडेंट है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो DRB कॉलेज में से आए हैं। ये मुझे पता रखा है। आज क्या हुआ, पहला लेक्चर कौन सा था, यूनिक्स के ASP? यूनिक्स। असर दिख रही है। चलो और कोई आंसर देना चाहेगा, MySQL i_ क्वेरी में कौन कौन सा? कनेक्शन और क्वेरी। यस यस यस, कनेक्शन और क्वेरी नहीं, कनेक्शन एंड क्वेरी। हाँ राहुल, दोनों पास करने के, एंड। यस सागर, राइट। चलो ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। कनेक्शन, कनेक्शन का हमारा वेरिएबल है $CN, कॉमा हमारी अभी की क्वेरी है $Q1। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, है ना, ये तीनों चीजें कुछ रिटर्न नहीं करती है, वो वन वे है, मतलब यूजर से डेटाबेस की तरफ। लेकिन जब हम सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं तो वो टू वे बनता है। टू वे मतलब वो बोलते हैं ना न्यूटन का 3rd लॉ, आघात प्रत्याघात, अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। तो अगर हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं ना डेटाबेस पे, तो डेटाबेस हम पे और मुंह पे तमाचा मारता है कि ले तेरा आंसर, मतलब इट रिटर्न समथिंग, है ना। तो जब ये रिटर्न करता है सिलेक्ट क्वेरी, तो बट ऑब्वियसली हमें उसको कैच करना पड़ेगा, नहीं तो मुंह पे लग जाएगा, है ना। तो इट इज $वेरिएबल, मतलब MySQL i_ क्वेरी कब रिटर्न करती है, क्योंकि हमने कौन सी क्वेरी लिखी हुई है बेटा, सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी करते हैं ना तो डेटाबेस में से कुछ डेटा आते हैं, पास होते हैं, मतलब वहां से आ रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। चलो वेरिएबल में तो स्टोर हो गया, अभी उसको हमें क्या करवाना है, डिस्प्ले। खाली वेरिएबल में से वो नहीं आएगा, तो एक नया फंक्शन आएगा। कौन सा फंक्शन आएगा, फेच एरे।
वेरी गुड। MySQL अंडरस्कोर फैच एरे, और इसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना है, जो क्वेरी रन करके हमने जो वेरिएबल बनाया ना वो, दैट इज डॉलर रो। अभी इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, डॉलर रिकॉर्ड। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी रिकॉर्ड है ना सब आ गए। अभी एक एक रिकॉर्ड पे हमें काम करना है। जब हमें एक एक रिकॉर्ड पे काम करना पड़ेगा तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, और इस एक एक रिकॉर्ड पे काम करने के लिए भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, कोई लूप लगानी पड़ेगी, है ना, दैट इज व्हाइल लूप। समझ में आया? तो देखो क्या क्या हमने किया, सिलेक्ट क्वेरी ली, सिलेक्ट क्वेरी को रन किया, सिलेक्ट है तो कुछ रिटर्न करेगी तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अभी फैच करना पड़ेगा रिकॉर्ड को, तो उसके लिए एक फंक्शन है MySQL_fetch_array। इट टेक्स आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट, जो क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया है वो, तो ये आ गया डॉलर रो, उसको हमें पास करना है यहाँ पे। पूरा फंक्शन MySQL_fetch_array जो भी कुछ रिटर्न कर रहा है, एक रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, उसको भी एक वेरिएबल में ले लेंगे, और इस पूरे वेरिएबल को हम पास कर देंगे व्हाइल लूप के अंदर। ठीक है, चलो प्रिंट करवा देते हैं, इको डॉलर रिकॉर्ड, पहली कॉलम का नाम, राइट, पहली कॉलम कौन सी है, कॉलेज, कॉलम का नाम देखने जाना पड़ेगा, इट इज कॉलेज अंडरस्कोर आईडी, कॉलेज अंडरस्कोर आईडी, सेमीकोलन, कंट्रोल एस। देखते हैं इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ये हमने प्रोग्राम है, रिफ्रेश कर दिया, अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन डैश ऑन लाइन नंबर 38। आईडी बराबर है, यहीं पे कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? कॉन्केट करना पड़ेगा शायद मैम, रिकॉर्ड डॉट कॉलेज आईडी। क्या बेटा? कॉन्केट करना पड़ेगा ना रिकॉर्ड के साथ। अनएक्सपेक्टेड डबल कोट्स, अच्छा ओके, रिकॉर्ड के बाद आएगा। चलो देखते हैं, बराबर अनएक्सपेक्टेड वो था। चलो इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो सिर्फ अभी मैंने एक ही चीज को फैच करवाया है, किसको, कॉलेज, मतलब फैच सब कुछ हो रहा है लेकिन जो डॉलर रिकॉर्ड में आ रहा है, लेकिन मैं प्रिंट किसको करवा रही हूँ, तो बाय कॉलेज, खाली कॉलेज आईडी को। लेट वी सी, आ गया, 1 2 3 5 6 7 8, यू कैन सी हियर 1 2 3 5 6 7 8, बराबर। अभी बाजू में स्पेस दे देते हैं, यहाँ BR लिख। हेलो मैम। हाँ बोलो हेलो। बेटा, बोलो बोलो। हाँ मैम, रिकॉर्ड इज इक्वल टू MySQL फिर जो हम साइट में लिखे और while लूप में खाली वेरिएबल का नाम लिखे तो चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, समझ गई। आप ये बोल रहे हैं ना कि ये बाहर लिखूं, ये यस मैम। नहीं चलेगा, बहुत इनफाइनाइट लूप जैसा जाएगा। ये क्या हो रहा है, लूप घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर रिकॉर्ड, सुनो मेरी बात समझो क्यों नहीं लिखने का। अभी यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड में ये फैच होके डेटा आए, फॉर एग्जाम्पल 5 आए, है ना। अभी वाइल 5 मतलब ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी हमेशा, तो ये इनफाइनाइट लूप घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ Ctrl+Z Ctrl+S, ये देखो इनफाइनाइट लूप चलती जा रही है, मतलब खाली, और प्रिंट भी क्या कर रहा है, 1 1 1 1, ये देखो दिख रही है इनफाइनाइट लूप। यस मैम। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, वाइल लूप घूमी पहली बार तो वो कौन से रिकॉर्ड पे काम कर रही है, कॉलेज आईडी 1, VTP कॉलेज, BCA ऑफर कर रही है, वो सूरत से है, सॉरी Ctrl+Z एंटर। लूप दूसरी बार घूम रही है, दूसरे रिकॉर्ड पे काम कर रही है, 2 DRB कॉलेज, BCA ऑफर कर रही है, सूरत से है, इसलिए हमें ये वाइल लूप के अंदर रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग तो क्या होगा, जब तक इस वेरिएबल में वैल्यू है, मतलब मुझे यहाँ पे 5 रिकॉर्ड मिले अभी, बराबर 5 रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट है, तो इस पे इसका मीनिंग क्या होगा, वाइल डॉलर रिकॉर्ड की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5, तो वाइल 5, अब वाइल 5 वो तो हमेशा ट्रू ही रहने वाला है, हम ऐसे लिखते हैं ना वाइल 1, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये लूप घूमेगी 1, मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ऐसा नहीं, हमें एक रिकॉर्ड फैच करना है, लूप के अंदर दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है, लूप घूमेगी,
अभी पांच पांच रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये व्हाइल लूप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए वो छठी बार लूप नहीं घूम रहेगी, जितने रिकॉर्ड है उतनी बार ही ये लूप घूमेगी, है ना। ये मीनिंग है, इसलिए हमेशा क्या करना पड़ता है बेटा, इसको आपको उसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, व्हाइल लूप के अंदर, राइट। ओके, राइट। अभी देखो आउटपुट, सेम प्रोग्राम। आ रहा है, राइट। इनफाइनाइट नहीं हुआ, अभी एक बार लूप घूमी पहले रिकॉर्ड में से, लेकिन मैं सिर्फ क्या प्रिंट करवा रही हूँ, कॉलेज आईडी, तो 1 प्रिंट किया। फिर लूप घूमी वापस, हाँ रिकॉर्ड है 2 नंबर का, तो 2 प्रिंट किया। हाँ रिकॉर्ड 3 है, ये भी रिकॉर्ड है, लूप घूमी लूप घूमी लूप घूमी, अब कोई रिकॉर्ड नहीं है डेटाबेस में, लूप स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो ये एज एन पूरा रिकॉर्ड आता है। अभी इसके नीचे यहाँ बाजू में ही हम दूसरा प्रिंट करवा देते हैं, से इको डॉलर रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे मैं दे देती हूँ इको स्पेस डॉट डॉलर, इस वेरिएबल में से मुझे कॉलेज का नाम भी चाहिए, तो कॉलेज अंडरस्कोर नेम, कॉलम का नाम सही होगा, होप सो, कॉलेज नेम F5, देन कंटिन्यू, तो देखो कॉलेज के नाम भी आ गए, है ना। और उतनी बारी लूप घूमेगी पूरा एज एन रिकॉर्ड। एरे कैसे होता है, एरे में ये सारी एक वैल्यू आ रही है, वो एक बार लूप घूम रही है पूरी, है ना, पूरी कॉलम, एक रिकॉर्ड जो बोलते हैं ना, वो रिकॉर्ड, राइट। तो कॉलेज का नाम भी मैंने प्रिंट करवा दिया, आगे प्रिंट करवाते हैं, इको स्पेस दे देती हूँ आगे, डॉट डॉलर रिकॉर्ड कोर्स अंडरस्कोर ऑफर सेमीकोलन, कंट्रोल एस, क्या है, कोर्स नेम, कोर्स नेम, ओके। तो BCA यू कैन सी हियर, राइट। मतलब डेटाबेस में से डेटा फैच होके आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, व्यू हो रहे हैं, है ना। आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में रखना। किसी को डाउट इसके अंदर बेटा, स्टिल नाउ एनीबॉडी एल्स? नो मैम। नहीं नहीं अभी तो नहीं। डॉलर रिकॉर्ड क्या थी, एड्रेस, यही है ना कॉलम का नाम, एड्रेस पूरा है, ओके। व्यू, तो ये पूरा एड्रेस भी आ गया, क्लियर है? यस एवरीवन? यस मैम। तो ये किया हमने व्यू, व्यू मतलब सिलेक्ट, राइट, सिलेक्ट स्टार मतलब, अभी देखो अभी मुझे सर्च करना हो नेम से, चलो वो मैं बाद में बताऊंगी, इजी है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, वेयर कॉलेज आईडी या कॉलेज का नेम इज इक्वल टू VTP, तो VTP की खाली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, और कुछ नहीं, बाद में करेंगे। चलो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड हम फेच करवा रहे हैं पर्टिकुलर टेबल में से, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, वो एज एन रिकॉर्ड लेते जाना है। तो उसके लिए एक फंक्शन आएगा मैस्कल फैच एरे, एरे को फैच करना है, जैसे मैंने आपको समझाया। एरे क्या बन रहा है, एरे बन रहा है 1 VTP BCA कॉलेज BCA पांडेसरा, दूसरा एरे क्या बन रहा है 2 उत्तर गुजरात BCA कॉलेज BCA भटा, है ना। इस तरीके से लूप घूमती जाएगी, आपको जो चीज प्रिंट करवानी है आप यहाँ पे लिख के उसको प्रिंट करवा सकते हो। चलो ये तो हुआ सिंपल, अभी इसको थोड़ा टेबल फॉर्मेटिंग में भी कर देते हैं। तो इसी क्वेरी में बटन पे बटन के अंदर करें, चलो बटन के अंदर करते हैं, बटन की क्लिक इवेंट के बाद भी टेबल बनना चाहिए ना। चलो डॉलर रो, क्वेरी को मैंने एग्जिट कर दिया, अब जब डिस्प्ले होने जा रहा है, वो डिस्प्ले मुझे किस में चाहिए, टेबल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इको टेबल, टेबल, राइट। इस टेबल को मैं ले लेती हूँ सेंटर के अंदर, इको सेंटर सेमीकोलन, टेबल के अंदर मैं हेडिंग दे देती हूँ, तो हमें पता है इको क्या, कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, हेडिंग किसके अंदर आएगी पहले, HR। इसका यस पहले तो रो लेना पड़ेगा ना, हेडिंग। हाँ टेबल हेडर। चलो TR के अंदर TH मैं पहले दे देती हूँ कॉलेज
नंबर। यहाँ पे मेरी मर्जी है, आपको जो हेडिंग देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो। दूसरी हेडिंग में दे देती हूँ से कॉलेज नेम, नेम ऑफ द कॉलेज, या आपको जो लिखना है। तीसरी में दे देती हूँ मेरा क्या है तीसरा, कोर्स कोर्स नेम, ऑफर, कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है ये कॉलेज। और चौथा है TH एड्रेस, कॉलेज एड्रेस। TH बराबर, ये TR को मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ये TR कंप्लीट हो गया, और ये पूरा डबल कोट्स में मैंने लेके सेमीकोलन दे दिया, बराबर। जब हम HTML को PHP में लिखते हैं तो डबल कोट्स में देना पड़ता है, राइट, और इको करके। तो यहाँ पे देखो बटन की क्लिक इवेंट पे ये रहा, कॉलेज नंबर, कॉलेज नेम, कोर्स, कॉलेज ऑफर आएगा, वो भी कर लेंगे। चलो टेबल, इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 1, तो बॉर्डर दिखेगी। और इसको मैं इको, हम क्लोज कर देते हैं टेबल को भी, और हम क्लोज कर देते हैं सेंटर को भी। राइट, आ गया कॉलेज का नाम, नंबर, नेम। अभी क्या है, क्या लाना बाकी रह गया, डेटा, डायनेमिक जो आ रहा है उसको हमें इस टेबल में रखना है। हमें पता है टेबल के डेटा लाना मतलब कौन सा टैग यूज होगा टेबल के अंदर, डी यस, टीडी TD, कंट्रोल X। क्यों कंट्रोल X, तो टेबल कंप्लीट कब होना चाहिए, व्हाइल लूप के बाहर। व्हाइल लूप के बाहर मैंने टेबल को क्लोज किया। चलो अगेन, जब व्हाइल लूप घूम रही है, विल क्रिएट वन न्यू रिकॉर्ड इन दिस टेबल, राइट। TR हम कर देते हैं, उसके अंदर इको TR के अंदर TD, राइट, TD को डबल कोट्स में डॉट, वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एंड दैट कंप्लीट। ओके, देखें आता है कि नहीं आता है। और यस, इस TD को मैं क्लोज कर देती हूँ, दैट इज डॉट डबल कोटेशन। कैन सी हियर, आ गए कॉलेज नंबर। यस मैम। यस, आपको जिस तरीके से फॉर्मेटिंग अच्छी लगती है आप कर सकते हो। हाँ, कोई किसी को ऐसा होगा कि इको मैडम TD में लिखे, फिर वापस इसको इको में लिखे नीचे जाके, इट्स अप टू यू, आप जैसे करना चाहते हो। पूरा डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, जैसे ये डबल कोट्स में लिखा ना, TR के अंदर पूरा TH मैंने डबल कोट्स में देखा। देखो लाइन नंबर 38 पे डबल कोट्स ओपन हो रहा है, वो लाइन नंबर 43 पे क्लोज हुआ। आपको ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है आप ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। मतलब क्या किया हमने, इसी रो के अंदर नेक्स्ट डेटा, तो नेक्स्ट डेटा क्या है, TD डॉलर रिकॉर्ड, और ये हो गया मेरा कॉलेज का नेम, ID नहीं, राइट। चलो कंट्रोल S, अभी इसकी मुझे जरूर नहीं है, डिलीट। यू कैन सी कंट्रोल S F5। अभी किसको उठा लिया, तो देखो कॉलेज के नाम भी आ गए। 5 नंबर पे डॉलीबेन देसाई है, 1 नंबर पे VT पोद्दार BCA कॉलेज है। ये नारायण लाला ऐड बार 2 बार क्लिक हो गया होगा, 2 बार ऐड हो गया है। चलो नेक्स्ट, दैट इज अगेन आई एम कॉपिंग, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डॉलर रिकॉर्ड कोर्स का नेम, सॉरी कोर्स नेम, राइट। ये पूरा डिलीट। और चौथा जो है वो है इको TD, राइट, डॉट डॉलर रिकॉर्ड एड्रेस, TD कंप्लीट, डॉलर रिकॉर्ड एड्रेस डॉट TD कंप्लीट। TR की अब जरूर नहीं है, कंट्रोल S F5, राइट। सो आपके पूरे डेटा जो है कोई एरर नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ PHP की स्टार्टिंग में एरर रिपोर्टिंग 0, कंट्रोल S, राइट। सो यू कैन सी हियर दिस इज अवर एड, से कॉलेज का नेम है फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल BCom
college. It's offering MCom. It's at the Surat. Add. One record inserted. देखना है ना. View. 9. अग्रवाल बीकॉम कॉलेज MCom सूरत. डन. ये हो गया आपका इंसर्ट और ये आपका हो गया व्यू, सिलेक्ट, डिस्प्ले, आप जो नाम देना चाहो. राइट. तो इस तरीके से आप दो चीजें ऑपरेशन तो कर सकते हो. अब यहाँ व्यू की जगह पे मैं लिख लेती हूँ डिस्प्ले, यस, कॉलेज इन्फो, डिस्प्ले कॉलेज इन्फो. So you can see here अग्रवाल 9 नंबर पे. कोई डेटाबेस को अब देखने की जरूर नहीं है. ओके. सो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रैक्टिस. एक इंसर्ट का जो भी डिटेल ले रहे हैं वो ऐड कर दो और अभी बटन पे ही करो. ये भी इजी है कि मैडम जब फॉर्म ओपन हो तभी आ जाना चाहिए, तो बटन की क्लिक इवेंट निकाल दो. यहाँ पे भी ये बटन की क्लिक इवेंट, ये 2 लाइन निकाल दो यहाँ से. जैसे ही फॉर्म लोड होगा आपके डेटा आ जाएंगे. अभी बटन में रख रही हूँ जानबूझ के. आगे जाके यही बटन आ जाएगा अपडेट, तीसरा और चौथा आ जाएगा डिलीट. समझ में आया बेटा सभी को? यू कैन ऐड, यस यू कैन ऐड हियर या उधना कॉलेज. उधना कॉलेज, इट्स ऑफरिंग BBA for example, right? And its college address is at the Udhna and Surat. Right. One record inserted, display. 10 नंबर पे वहां के आपका उधना कॉलेज. क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट टाइम डिलीट देख लेंगे पहले, फिर अपडेट देखेंगे और इसी के अंदर सर्चिंग. अभी मुझे ऐसा डिस्प्ले करवाना है. ऐसी कितनी कॉलेज है सिर्फ BCA जो ऑफर कर रही हो कोर्स? हो जाएगा? सब करना पड़ेगा. Yes, ma'am. एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है. बता दो कि कल 11 बज गए बस. आप भी ट्राई. कुछ करना नहीं है. यहाँ पे एक बटन रख दो सर्च का और यहाँ पे उससे कोर्स का नाम पूछ लो तो वो डालेगा BCA. इस बटन पे मैं सर्च करूँ तो क्लिक करूँ तो आपका ये आना चाहिए कि सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टेबल नेम वेयर कोर्स नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर BCA. तो सिर्फ BCA की कॉलेज प्रिंट होगी यहाँ पे. मजा आएगा है ना. चलो तो वो हम देखेंगे कल. नो इश्यू. आज आप इतना प्रैक्टिस कर लो. और प्रैक्टिस कैसे करो तो जितना भी आपको असाइनमेंट नंबर 3 दिया हुआ है मैंने, रजिस्ट्रेशन उसका टेबल बनाओ, कॉलेज का टेबल बना दो, स्टूडेंट का टेबल बना दो, कंपनी का टेबल बना दो, डिपार्टमेंट का टेबल बना दो, है ना. तो उस पे आज इंसर्ट कर दो और सिलेक्ट कर दो. ओके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आप सबको समझ में आया टेबल कैसे आया, डिस्प्ले कैसे करवाया है ना. प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाँ प्रैक्टिस करो. इजी है, सबसे इजी इंसर्ट अपडेट डिलीट है PHP के अंदर. लगता है कि नहीं लगता है सभी को? इज नहीं आएगा. Yes, ma'am. Easy है. जागृति इज नहीं आएगा. कोर्स नेम इज इक्वल टू बेटा आएगा BCA, है ना. हाँ 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 हाँ. अरे इट्स ओके, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप लोग लेकिन प्रैक्टिस करो, है ना. इंसर्ट आना ही चाहिए. इंसर्ट होगा तो आपका सिलेक्ट होके कुछ डेटा आएगा. पता चला इंसर्ट ही नहीं होता है, टेबल ही खाली है तो सिलेक्ट कुछ भी नहीं आने वाला है. फिर आप टेंशन में आ जाते हो कि मैडम सिलेक्ट पे क्लिक करते हो लेकिन डेटा नहीं आ रहे. पर बेटा इंसर्ट नहीं हुआ है इसलिए डेटा नहीं आ रहे, है ना. तो सबसे परफेक्टली जो आपको आ जाना चाहिए वो इंसर्ट आ जाना चाहिए. हर एक कॉलम में वैल्यू जा रही है, नहीं जा रही है, डेटा टाइप मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. बराबर. इंसर्ट एक बार हो जाएगा फिर आप सिलेक्ट पे आ जाओ. डिलीट सबसे इजी है, सबसे इजी डिलीट है ना. तो डिलीट एकदम इजी है. और सबसे तो नहीं, थोड़ा हार्ड अगर जो बात करें ना वो अपडेट है, पर वो भी इजी है, हो जाएगा. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है. चलो प्रेजेंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है यार. तुम लोग 10 बजे आ